हमसे वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। If you remain faithful to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in true letter and spirit, we will remain on your beck and call. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड हाय व्यूअर्स। आपको आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। मैं हूं महमूदुल हसन, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज फैसलाबाद। आज हम फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर इंफॉर्मेशन नेटवर्क से नेटवर्क टोपोलॉजी को पढ़ेंगे। व्हाट आर नेटवर्क टोपोलॉजीज? ठीक, काफ़ी। In this lesson we will learn about the layout editor and constraint layout. Layout क्या होता है? Are specific type of view groups. Basically layout mean कि हमने जो एंड्रॉयड व्यूज हैं उनको एक्टिविटी के ऊपर कैसे ऑर्गेनाइज करना है। कंटेन चाइल्ड व्यूज, कैन बी इन रो, कॉलम, ग्रिड, टेबल, एब्सोल्यूट। कॉमन लेआउट क्लासेस लीनियर लेआउट है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है, ग्रिड लेआउट है, टेबल लेआउट है। अब ये कोई विजुअली थोड़ी सी उसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है जिसमें हमारे पास लीनियर लेआउट में जो व्यूज़ हैं वो हम उनको वर्टिकली भी अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट में जो आगे इनकी डिटेल दी हुई है वहाँ से देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट, इसको आज हमने ज़रा डिटेल में पढ़ना है। कनेक्ट व्यू विद कॉन्स्टेंट्स, जितने भी व्यूज़ हैं उनको कॉन्स्टेंट के साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो आगे इसको डिटेल में देखते हैं। लीनियर लेआउट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो। लीनियर लेआउट में हम जो व्यूज़ को वर्टिकली ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं या हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं व्यूज़ को। रिलेटिव लेआउट, चाइल्ड व्यू रिलेटिव टू ईच अदर। टेबल लेआउट में रोज और कॉलम आ जाएंगी, रोज कॉलम की शक्ल में। फ्रेम लेआउट जो है, शो वन चाइल्ड ऑफ अ स्टैक ऑफ चिल्ड्रन। क्लास हायरार्की वर्सेस लेआउट हायरार्की। व्यू क्लास हायरार्की इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल बटन इज अ टेक्स्ट व्यू, यानी जो बटन है ये क्लास है जो कि इनहेरिटेड है फ्रॉम टेक्स्ट व्यू से, और जो टेक्स्ट व्यू है ये भी एक क्लास है, ये इनहेरिटेड है व्यू से। व्यू जो है ये भी एक क्लास है और ये इनहेरिटेड है ऑब्जेक्ट क्लास से। तो बेसिकली ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये हो रही है यहाँ पे, सुपर क्लास एंड सब क्लास रिलेशनशिप। लेआउट हायरार्की इज हाउ व्यूज आर विजुअली अरेंज्ड। For example, linear layout can contain buttons arranged in a row. Parent-child relationship. The layout editor with constant layout. अब जो constant layout है उसमें layout editor जो है वो अभी हम उसको उसके सारे ऑप्शन देखते हैं आगे डिटेल में। Connect user interface elements to parent layout. Resize and position element. Align element to others. Adjust margin and dimension, change attributes.
व्हाट इज कांस्टेंट लेआउट? डिफॉल्ट लेआउट फॉर न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। जितने भी हम नए प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका बाय डिफॉल्ट लेआउट जो होता है वो कांस्टेंट लेआउट होता है। व्यू ग्रुप दैट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लेआउट डिज़ाइन, ठीक है। बेसिकली जितने भी लेआउट्स हैं ये व्यू ग्रुप्स हैं, और व्यू ग्रुप जो हैं ये जो आप कांस्टेंट लेआउट है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है डिज़ाइनिंग, लेआउट डिज़ाइनिंग में। प्रोवाइड कंस्ट्रेंट्स टू डिटरमाइन पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ यूआई एलिमेंट, ठीक है। कांस्टेंट इज अ कनेक्शन टू अनदर व्यू, पेरेंट लेआउट और इनविजिबल गाइडलाइन, ठीक है। कांस्टेंट कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम कांस्टेंट्स को व्यू के साथ कनेक्ट करते हैं या पेरेंट लेआउट के साथ कनेक्ट करते हैं या इनविजिबल गाइडलाइन के साथ। ये हमारे पास लेआउट एडिटर में मेन टूल बार है। इसमें नंबर 1 पे यहाँ पे ये डिज़ाइन सरफेस है, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमें जो है मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। उसमें एक ये है कि आपने डिज़ाइन व्यू देखना है उसका या ब्लूप्रिंट पैन देखना है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन एडिटर मीन कि आपने इसमें पोर्ट्रेट व्यू देखना है या लैंडस्केप व्यू में रखना है अपना डिवाइस को। डिवाइस एडिटर, इसमें आप मतलब कौन सी डिवाइस पे इसको अभी आप जो है डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन सी डिवाइस पे आपने इसको रन करना है, उस हिसाब से डिवाइस आपने यहाँ से चूज़ कर लेनी है। चूज़ डिवाइस फॉर अ प्रीव्यू। API वर्जन एडिटर, ठीक है। API फॉर प्रीव्यू, ऐप थीम, ठीक है, और लोकेल, चूज लैंग्वेज और लोकल प्रीव्यू। इसी तरह ये हमारे पास शो कॉन्स्टेंट्स एंड शो मार्जिन, जो कॉन्स्टेंट अप्लाई हुए हैं किसी व्यू के ऊपर और मार्जिन जो है वो उसको व्यू करवाएगा, ये ऑप्शन। ऑटो कनेक्ट इनेबल और डिसेबल, ठीक है, यानी कि ऑटो कनेक्ट की ऑप्शन या तो ऑन होगी या ऑफ होगी। ये पेरेंट के हिसाब से ये कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर देती है। अगर ऑन है इनेबल है यानी क्लियर ऑल कॉन्स्टेंट्स, अगर जितने भी कॉन्स्टेंट अप्लाई हुए हैं किसी व्यू के ऊपर उनको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर ऑल कॉन्स्टेंट्स इन लेआउट। इन्फर कॉन्स्टेंट्स, क्रिएट कॉन्स्टेंट बाय इन्फ्रेंस, वो खुद ब खुद कॉन्स्टेंट अप्लाई कर देगा व्यू के ऊपर। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे किसी व्यू को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट मार्जिन, सेट डिफ़ॉल्ट मार्जिन, कि कितना बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे दे देंगे। पैक और एक्सपैंड सिलेक्टेड एलिमेंट्स, हम जो भी हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट है उसको पैक या एक्सपैंड कर सकते हैं। अलाइन सिलेक्टेड एलिमेंट्स, गाइडलाइन, ऐड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन, जूम कंट्रोल, तो इसको हम जूम ज़रा अगर हमें अपना जो व्यू है उसको बड़ा करना है तो जूम का बटन प्लस है, जूम इन जूम आउट। ऑटो कनेक्ट इनेबल, जो इनेबल ऑटो कनेक्ट इन टूल बार इफ डिसेबल। ऑटो कनेक्ट को हमने क्या करना है, इनेबल करना है। ड्रैग एलिमेंट्स टू एनी पार्ट ऑफ अ लेआउट। ऑटो कनेक्ट जनरेट्स कॉन्स्टेंट अगेंस्ट पेरेंट लेआउट, ठीक है। ये भी आपको दिखाते हैं अभी प्रैक्टिकली। कॉन्स्टेंट लेआउट हैंडल्स, अब ये देखें कि जो हमारा व्यू सिलेक्ट है उसमें ये जो जब व्यू सिलेक्ट होगा कोई भी, ठीक है, तो उसके कॉर्नर्स के ऊपर ये स्मॉल स्क्वायर हैं, इन्हें रिसाइजिंग हैंडल कहा जाता है। यानी कि अगर आपने व्यू को रिसाइज करना है, छोटा बड़ा करना है व्यू के साइज को, तो यहाँ से करेंगे पकड़ के, ठीक है। कांस्टेंट लाइन इन हैंडल, ये जो सर्कल होते हैं, ठीक है, मिड के अंदर आप यहाँ पे देखें, यही से हर साइड पे मिड पे सर्कल जो है ये बेसिकली कांस्टेंट लाइन एंड हैंडल है। इन्हें क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट लाइन एंड हैंडल, और ये भी कांस्टेंट हैंडल है, ठीक है। इसी तरह बेस लाइन हैंडल, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके नीचे जो लाइन आ रही है ये आइकन आ जाता है अक्सर, तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो बेस लाइन शो हो जाती है, ठीक है। जब हम सेलेक्ट करते हैं किसी व्यू को तो ये दो आइकन आ जाते हैं कि आपने कांस्टेंट को रिमूव करना है या बेस लाइन को। बेस लाइन पे जब सेलेक्ट करेंगे तो जो टेक्स्ट है ये अंडरलाइन हो जाएगा। अलाइन एलिमेंट्स, क्लिक द बेस लाइन कांस्टेंट बटन
इसके थ्रू हम जो है ये देखें, ये एनिमेशन है कि आपने बेस लाइन को पकड़ के इसकी बेस लाइन से मिलाना है तो वो अलाइन कर देगा। ठीक है, ये चेक करें, बेस लाइन पे क्लिक किए, बेस लाइन अपीयर हो गई, यहाँ से पकड़ा उसको और दूसरी की बेस लाइन के साथ जब उसको अटैच किया तो वो उसके मुताबिक अलाइनमेंट होगी। एट्रीब्यूट पैन, ये एट्रीब्यूट पैन है। क्लिक द एट्रीब्यूट टैब, एट्रीब्यूट पैन इंक्लूड मार्जिन कंट्रोल फॉर पोजिशनिंग, एट्रीब्यूट सच एज लेआउट विड्थ। ठीक है, तो एट्रीब्यूट पैन व्यू इंस्पेक्टर, जब हमारा कोई व्यू सिलेक्ट होगा तो उसकी वो मार्जिन, उसकी वर्टिकल व्यू साइज कंट्रोल स्पेसिफाई लेआउट हाइट, ये जो है ये लेआउट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल व्यू साइज कंट्रोल स्पेसिफाइज लेआउट विड्थ, और ये जो है ये एट्रीब्यूट क्लोज बटन है। लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट, चेंज विद साइज कंट्रोल। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि मैच अंडरस्कोर कांस्टेंट, रैप अंडरस्कोर कंटेंट, ये वैल्यूज हैं बेसिकली। एक्सपैंड एलिमेंट टू फिल इट्स पेरेंट, कि अगर हम ये वैल्यू सेट करते हैं तो वो जो व्यू को एक्सपैंड कर देगा उसके पेरेंट को फिल करने के लिए, और ये श्रैंक कर देगा जितना हमारा कंटेंट हो। फिक्स नंबर, हम फिक्स नंबर ऑफ डीपी भी दे सकते हैं व्यू का साइज। डीपी स्टैंड फॉर डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। Set attribute to view and edit attribute for element. Click attribute tab, select element in design, blueprint or component tree. Change most used attributes. Click, ये हमारे पास एक आइकन है, इस पर क्लिक करना है अपने at top, और view more attributes at bottom to see and change more attributes. ठीक है, ये शो काउंट देखें, टेक्स्ट सेट एट्रीब्यूट एग्जाम्पल टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने उसका आईडी सेट कर दी। ठीक है, यहाँ पे हमने उसका टेक्स्ट दे दिया, उसको यहाँ पे उसका साइज दे दिया। तो ये देखें कि इस तरीके से हम जो है एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तमाम एट्रीब्यूट इस तरीके से व्यू आप कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये डिज़ाइन व्यू में इस तरीके से हम जो है ना क्लिप एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। हम ये टेक्स्ट व्यू सेट किया, देखें टेक्स्ट व्यू, सिंपल टेक्स्ट व्यू को लिया है। ठीक है, उसका टेक्स्ट 0 किया है, उसके बाद उसका टेक्स्ट साइज दिया है। ठीक है, ये आ गया, उसके बाद उसको बोल्ड किया है, उसके बाद हमने उसको सेंटर लाइन की है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद इसको उसकी विड्थ जो है वो रैप कंटेंट उसको एक्सपेंड कर दिया ना। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया। टेक्स्ट कलर यहाँ पे दे दिया, और व्यू ऑल एट्रीब्यूट में उसका बैकग्राउंड चेंज करने जा रहे हैं। इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रीव्यू लेआउट में विद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओरिएंटेशन, उसके लिए ये हमारे पास आइकन दिया हुआ है टूल बार के अंदर, मेन टूल बार के अंदर, स्विच टू लैंडस्केप, स्विच टू पोर्ट्रेट। क्लिक डिवाइस इन एडिटर बटन। ठीक है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर डिवाइस में प्रीव्यू देखना है तो वो ये यहाँ से आप डिवाइस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट लेआउट वेरिएंट फॉर लैंडस्केप, कि अगर आप लैंडस्केप के लिए जो है अपना लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप जो यानी कि हमारी एक्सएमएल फाइल है जिसमें बेसिकली डिज़ाइन उसका लेआउट का पड़ा होता है, उसकी एक कॉपी बनाएं। ठीक है, और उसको रीनेम कर लें इस तरीके से, और उसमें जैसे ज़रूरत है उसके मुताबिक चेंजिंग करें। इसी तरह अगर हम बड़ी स्क्रीन के लिए कोई डिफरेंट लेआउट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इस तरह ये करते हैं कि उसी जो एक्सएमएल फाइल है उसके मुताबिक जो है उसको कॉपी करके एक नई फाइल बना लेंगे,
और उसमें जो भी चेंजिंग आपने करनी है वो चेंजिंग कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या करते हैं कि मल्टीपल स्क्रीन के लिहाज से मल्टीपल एक्सएमएल फाइल्स को मैनेज कर लेते हैं ताकि हमारी जो ऐप है वो रिस्पॉन्सिव हो। अब यहाँ पे ये देखें कि ये डिज़ाइन व्यू है, तो ये बेसिकली इस वक्त इस पर कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं हुआ। अच्छा, ये पहले ये वाले टूल्स देखते हैं। ये देखेंगे हमारे पास ये मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन की है, उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, ये सिलेक्ट डिज़ाइन सरफेस। इसमें देखें ये मैं क्लिक किया तो ये केली डिज़ाइन सरफेस आ रही है सिलेक्टेड, ये केला ब्लूप्रिंट आ रहा है, ये डिज़ाइन प्लस ब्लूप्रिंट आ रहा है। नॉर्मली ये दोनों इस तरीके से हम होता है। ये है कि डिज़ाइन व्यू के जब आपने डिज़ाइन करना है और ये उसका प्रीव्यू प्लेन प्री। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये है ओरिएंटेशन। इसकी लैंडस्केप में अगर आप करेंगे तो इस तरीके से ये ओरिएंटेशन है उसकी, अगर पोर्ट्रेट में है तो ये ठीक है। तो हमने अपनी जो एंड्रॉयड ऐप है उसमें जो है अपनी ऐप जो है उसका लैंडस्केप व्यू अगर देना है तो उसमें भी आपको थोड़ी सी सेटिंग डिफरेंट हो जाएगी, उस हिसाब से उसको डिफरेंट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये पिक्सल ये मुख्तलिफ हमारे फ़ोन्स हैं, टैबलेट है, साइज़ जो जिस पे आप अपना व्यू डिस्प्ले करवाना चाहें, रिव्यू जिस डिवाइस पे आप देखना चाहें उस डिवाइस को सिलेक्ट कर लें आप। ये API वर्जन है, ठीक है। ये ऐप थीम चेंज करना चाहते हैं तो जो सा इसमें से ये डिफ़ॉल्ट है, अगर हम कोई और चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ऐप थीम तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट US इंग्लिश आप चेंज भी कर सकते हैं, एडिट ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बटन को सिलेक्ट किया तो ये देखेंगे हमारे पास जो ये ऊपर मेन एडिटर के व्यू मेन विंडो मेन ऑप्शंस हैं, ठीक है। शो सरफेस है, ओरिएंटेशन है, डिवाइस। अच्छा, अब ये जो है ये कॉन्स्टेंट लेआउट के ऑप्शन हैं, ठीक है। पहला ये है कि हम शो ऑल कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ शो ऑल कॉन्स्टेंट, तो क्योंकि कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं, इस पर कोई अप्लाई नहीं हुए, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं। एक तो मैं ये इस पर जब क्लिक करता हूँ तो खुद ब खुद कॉन्स्टेंट, देखिए मैंने इस पर जब क्लिक करा तो कॉन्स्टेंट इनफर कॉन्स्टेंट वो कॉन्स्टेंट अप्लाई हो गया, ठीक है। ये आपसे कॉन्स्टेंट अगर ना हो अप्लाई तो फिर क्या होगा। अब हमने डिज़ाइन में कोई बटन इधर रखा है, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट हमने अप्लाई नहीं किए होंगे तो ये जो बटन है ये स्टार्ट में आ जाएगा, 0 पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसलिए हमने उसकी पोजीशन को जहाँ पे हम रखना चाहते हैं उस पर रख के उसके बाद उसके कांस्टेंट सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये जो व्यू है ये स्टार्ट में चला जाएगा रन टाइम पे, जब हम इसको रन करेंगे ऐप को। तो अभी हम इसके कांस्टेंट अप्लाई करने, तो इसमें ये देखें कि दो चीज़ें हमने देखी थी पहले। एक ये रीसाइज हैंडल है, तो यहाँ से पकड़ के हम इसका बटन का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये कांस्टेंट हैंडल है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कांस्टेंट अप्लाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कांस्टेंट अप्लाई हमने टॉप पे भी कर दिया, लेफ्ट राइट पे तो ऑलरेडी हो गया था, हमने बॉटम पे भी कर दिया। अब ये सेंटर में है, अब ये इसकी पोजीशन फिक्स है, यहाँ से नहीं मूव आगे मूव पीछे हुआ। अब आप देखिए यहाँ से भी आपको वो दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो है मार्जिन 8। अच्छा, ये देखें 8 dp मार्जिन है, ठीक है। तो ये मैंने इसको रिमूव करता हूँ, तमाम कांस्टेंट रिमूव कर दिए। अब देखेंगे ये चारों जो कांस्टेंट हैंडल हैं यहाँ से हम कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इधर अप्लाई किए तो ये देखें कि ये उस तरफ मूव हो गया। अब अगर हम अब ये दोनों तरफ से मैं कांस्टेंट अप्लाई करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये फ्लेक्स कांस्टेंट में होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रबड़ की तरह ये जिस तरफ को आप कांस्टेंट अप्लाई करेंगे उस तरफ को आपका व्यू मूव कर जाएगा। अब क्योंकि दोनों तरफ अप्लाई किया तो ये दरमियान में बैलेंस हो गया, ठीक है। आप देखें यहाँ पे क्या है कि मार्जिन जो है 8 ये हमने सेट किया। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि कितना मार्जिन होना चाहिए,
ठीक है। अब अगर मैं ऊपर टॉप पे ले जाता हूँ इसको, कांस्टेंट अप्लाई करता हूँ, तो ये टॉप से 8 जो हमारा डीपी छोड़ के व्यू हमारा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेंटर पे भी बॉटम पे भी कांस्टेंट अप्लाई कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। अब ये चारों तरफ हमने कांस्टेंट अप्लाई कर दिए, ये भी एक व्यू है। तो अभी कभी हम दूसरा व्यू लगाते हैं, मैं इस व्यू को सिलेक्ट करके हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को हमने रिमूव करना है, ठीक है, हम रिमूव कर सकते हैं। अभी मैं एक और कोई जो है बटन ले आता हूँ, ये मैं बटन ले आया हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसको बटन को एक तो रिसाइज करना है और इसके भी कांस्टेंट अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये इस पे कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। यहाँ से इसके साथ मैंने कांस्टेंट अप्लाई कर दिए, ठीक है जी। ये देखिए दोनों पे कांस्टेंट अप्लाई कर दिए, लेकिन ये दोनों पे मैंने लहदा कांस्टेंट अप्लाई किए। हमें विद रिस्पेक्ट एक इन दोनों के लिहाज से भी हम कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कुछ और ऑप्शन हैं, लाइक ये हम एक्सपैंड करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली। आप देखें जो व्यू का साइज है वो पेरेंट के हिसाब से एक्सपैंड हो गया। ये जितना बटन है हमारा, जितना पेरेंट है कि विड्थ है उतनी पेरेंट उतना वो एक्सपैंड हो गया। इसी तरह उसकी हम वर्टिकली भी एक्सपैंड कर सकते हैं, तो पूरी स्क्रीन कवर कर ले, ठीक है। तो इसी तरह ये अलाइनमेंट है, और वर्टिकली आपने लाइन करना है, हॉरिजॉन्टली लाइन करना है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास क्या होती है, गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। ये इनविजिबल होती हैं, जहाँ पे देखें हमारा जितना मार्जिन है उसके ऊपर एक ये लाइन आ रही है बारीक सी, ये इनविजिबल होती है, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कांस्टेंट लेआउट का, और जो आज हमने टूल बार पढ़ा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम ज़रा इसको एग्जांपल लेंगे और कोई जैसे लॉगिन फॉर्म है या कोई प्रॉपर जो है वो लेकर उसको डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू जी।